नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, वो भी कंप्यूटर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इंटरनेट की शुरुआत डैश के रूप में की गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, सही है। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो देखिए 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया, जो विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, तो कब बनाया गया था? 1969 में बनाया गया था। किसके द्वारा? अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया था। तो कौन सा था? अर्पानेट था। तो अर्पानेट का फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक उपयोग की जाती है? तो इसका सही क्या आंसर होगा? पैकेट स्विचिंग। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा पैकेट स्विचिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब क्या से किया जाता है देख लेते हैं। इंटरनेट के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है टीसीपी आईपी का। तो फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए किसका? टीसीपी आईपी का। तो टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्योंकि फुल फॉर्म पूछा जाता है। आईपी का क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब देख लेते हैं प्रोटोकॉल क्या है भाई। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट पर सूचना भेजने, संचारण और प्राप्त करने को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। जो इंटरनेट पर सूचना हम लोग भेजते हैं, संचार करते हैं, प्राप्त करते हैं, भेजते और प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए जो नियम कानून होते हैं ना, उसे ही प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए। जो टीसीपी होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है। कौन? टीसीपी तोड़ता है। इसके बाद आईपी इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक भेजता है। जहां तक उसको जाना होता है, उस इंफॉर्मेशन को वहां तक आईपी उसे भेज देता है। ठीक है, टीसीपी क्या करता है? जो इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, कोई डेटा जो भेज रहे हैं, उसको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है। और आईपी क्या करता है? जो इंफॉर्मेशन जहां तक जानी होती है, सब पता इसके पास होता है, और उसको वहां तक ये पहुंचा देता है। ठीक है, भेज देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो देखते हैं कौन सा नहीं है। पांडा नहीं है, कि सफारी नहीं है, कि फायरफॉक्स नहीं, क्रोम नहीं है। देखो भाई, सफारी भी है, ठीक है, ये भी है, क्रोम भी होता है, फायरफॉक्स भी होता है। पांडा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पांडा हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे कुछ ब्राउजर दिए हुए हैं, जैसे ओपेरा हो गया, ये गूगल क्रोम हो गया, सबसे फेमस जो है, सफारी हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे इंटरनेट ब्राउज़र किए हुए हैं। चलिए, तो पांडा इसमें से नहीं है। ये इंपॉर्टेंट ब्राउज़र है, ठीक है तो बहुत सारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? ठीक, अब बताना है। इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। यही ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। एचटीएमएल कोई प्रोटोकॉल नहीं है भाई। एचटीएमएल एक लैंग्वेज है, जिसका उपयोग कब किया जाता है? वेब पेज बनाने में किया जाता है। एचटीएमएल एक भाषा है, जिसका उपयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है। जो हम लोग जो भी पेज खोलते हैं इंटरनेट का, तो उसको बनाने में क्या होता है? बनाने में एचटीएमएल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। तो ये प्रोटोकॉल नहीं है। और एचटीएमएल का अक्सर फुल फॉर्म पूछ देते हैं, तो ये फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगस्त 1995 में औपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी। किसके द्वारा की गई थी औपचारिक रूप से? बीएसएनएल के द्वारा, एयरसेल के द्वारा, बीएसएनएल की एयरटेल। तो वो सही आंसर क्या होगा इसका? वीएसएनएल। ठीक है, वीएसएनएल के द्वारा, ठीक है, इंटरनेट की सेवा भारत में शुरू की गई थी। अब देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म, देख लेते हैं, सारी चीजें भी देख लेते हैं इसके लिए। ठीक है, इंटरनेट सेवाओं को भारत में 15 अगस्त 1995, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल द्वारा शुरू किया गया था। क्या? इंटरनेट सेवा भारत में।
तो बीएसएनएल का फुल फॉर्म देख लिए, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? आई कैन, मतलब ICANN है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। ICANN का क्या होता है? इंटरनेट कॉर्पोरेशन टू असाइन नेम एंड नंबर्स। इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। तो जो हमें पता होना चाहिए। ठीक, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? सर्च इंजन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी। अब देखो, यहाँ पे जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, ये ब्राउजर है ना कि सर्च इंजन है, तो बिल्कुल नहीं होगा। मोजिला फायरफॉक्स अभी पीछे बताया हमने, मोजिला फायरफॉक्स भी क्या है? ये भी एक ब्राउजर है। ओपेरा मिनी भी एक ब्राउजर है, मगर गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? गूगल होगा। अब देखिए, कुछ सर्च इंजन की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे रखी है, कुछ हैं इंपॉर्टेंट है ये। तो जैसे हो गया गूगल सर्च हो गया, ठीक है, याहू हो गया, बहुत पहले याहू सबसे ज्यादा फेमस था, अब बहुत कम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, डग डग गो हो गया, AOL सर्च हो गया, ब्रेव सर्च हो गया, माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो गया, आस्क डॉट कॉम हो गया, यांडेक्स हो गया, इकोसिया हो गया, बैंडू हो गया। ये इंपॉर्टेंट जो है सर्च इंजन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बहुत सारे, मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। तो देखिए, अब यहाँ तो बात हो गई, ठीक? यहाँ तो बात हो गई, ये सर्च इंजन है। तो पहला सर्च इंजन कौन-सा था? तो वो था क्या? आर्की था, ठीक है? आर्की पहला सर्च इंजन था, कब आया था? 1990 में आया था, ठीक है? चलिए, ये आपको याद होना चाहिए, पहला कौन-सा था। चलो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, ARPANET का पूर्ण रूप बताओ। देखिए, क्या आ गया? ARPANET का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका पूर्ण रूप क्या था? ठीक, इसका फुल रूप हमने बताया था पीछे, देखिए ना, इसका देखिए, इसका फुल फॉर्म बताया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क्स। ठीक है, इसका पूर्ण रूप है। तो देखिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका पूर्ण रूप है क्या? ये देखिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए अपन ऐसे क्वेश्चन बना, ठीक, पूर्ण रूप पूछ दिया, आपने नहीं पढ़ा होता, अगर नहीं देखेंगे चीजें तो गड़बड़ हो जाएगी। वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को के रूप में जाना जाता है। अब वेब पेज देखने के लिए क्या हो ज़रूरी होने चाहिए आपके पास? एमएस वर्ड? नहीं यार, ये तो वर्ड टेक्स्ट फाइल खोलने के लिए होता है। ईमेल? नहीं, ईमेल ऑलरेडी ईमेल रीड करने के लिए होता है। पावर पॉइंट नहीं, पीपीटी देखने के लिए होता है, स्लाइड्स देखने के लिए होता है। ब्राउज़र, कोई भी वेब पेज हम खोलते हैं, ठीक है? वेब पेज जो भी खोलते हैं, कुछ भी खोला, फेसबुक खोला, गूगल खोला, कुछ भी खोला, कोई साइट खोली दुनिया की, वो किसके माध्यम से खोली जाती है? वेब ब्राउज़र के माध्यम से खोली जाती है, ठीक है? तो वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है। सही आंसर क्या होगा? ब्राउज़र हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? तो किसे माना जाता है दुनिया का? ARPANET को माना जाता है, ठीक है? दुनिया का पहला नेटवर्क कौन-सा है? ARPANET है। देखो, यहाँ पे ARPANET से कितने क्वेश्चन बन गए? बने ना? इसीलिए कह रहा था कि आप चीज़ें पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो। चलो, देखो दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।